हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो कृपया फटाफट हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो कृपया स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण यदि 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा दोस्त, वो होगा 45 डिग्री। आप ध्यान रखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसा कि आप पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम में, क्या पढ़े हैं कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश की किरण के लिए यदि आपतन कोण 45 हो तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, वो होगा 45। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। रॉकेट का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्त, रॉकेट है इसका आविष्कार किसने किया दोस्त, तो ये क्या है, रॉबर्ट गोडार्ड। किसने दोस्त, रॉबर्ट गोडार्ड। आप ध्यान रखिएगा, जो रॉबर्ट गोडार्ड थे उन्हीं ने रॉकेट का आविष्कार किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है रॉबर्ट गोडार्ड। साथ ही दोस्त, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रॉकेट जो है, रॉकेट या किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्त, तो यह करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आप ध्यान रखिएगा, जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उसी पर कार्य करता है रॉकेट। तो आप ध्यान रखिएगा, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट गोडार्ड। ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। रक्त किस प्रकार की उत्तक है। तो दोस्त, हमारा जो ब्लड है रक्त, वो किस प्रकार की उत्तक है दोस्त, तो यह है संयोजी उत्तक। आप ध्यान रखिएगा, जो रक्त है ये किस प्रकार की उत्तक है, तो यह है संयोजी उत्तक। साथ ही दोस्त, हड्डियां उपस्थित जितने भी है ये सभी किस प्रकार के उत्तक है, तो ये सभी है संयोजी उत्तक। तो आप ध्यान रखिएगा, रक्त किस प्रकार की उत्तक है, तो यह है संयोजी उत्तक। साथ ही दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्त का जो ग्रुप है वो कितने प्रकार का है, तो आप जानते होंगे ए बी बी और ओ, 4 प्रकार के होते हैं। जो रक्त का प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ए बी बी और ओ। तो रक्त किस प्रकार की उत्तक है दोस्त, यह है संयोजी उत्तक। ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4। पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंगीन सहजीवी को क्या कहते हैं। तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, पेड़ों की जो छाल होते हैं उस पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंगीन सहजीवी को लाइकेन कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, लाइकेन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, लाइकेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाइकेन किसका सूचक है, तो यह है वायु प्रदूषण का। जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का सूचक है। तो पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंगीन सहजीवी को क्या कहा जाता है दोस्त, तो यह है लाइकेन। ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। खमीर किस विटामिन का एक मुख्य स्रोत है। तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो खमीर है वो किस विटामिन का एक मुख्य स्रोत है दोस्त, तो वह विटामिन बी। यानी कि जो खमीर रहता है उसमें विटामिन बी की उपस्थिति होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है विटामिन बी। साथ ही दोस्त, विटामिन बी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो केमिकल नाम है वो है क्या दोस्त, थायमिन। आप ध्यान रखिएगा, जो विटामिन बी है इसका केमिकल नेम क्या है, तो वह है थायमिन। साथ ही दोस्त, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो कौन सा लेंस होगा। तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो जो लेंस होगा वो होगा अवतल लेंस। यदि माइनस में अगर आवर्धन का मान आ रहा हो तो जो लेंस होगा वो होगा अवतल लेंस। परंतु यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो होगा उत्तल लेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तल में जो किसी का मान होता है किसी चीज़ का, वो होता है धनात्मक, और अवतल में होता है ऋणात्मक। तो यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो वह कौन सा लेंस होगा, वो होगा अवतल लेंस। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, अवतल लेंस। ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7।
अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? तो दोस्त अक्रिय जो गैस होते हैं, जो अक्रिय गैस है जिसे हम नोबेल गैस भी कहते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो कितनी होती है दोस्त? वो होती है शून्य। आप ध्यान रखिएगा, जो अक्रिय गैस है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है कितना होती है दोस्त? वो होता है शून्य। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शून्य। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त अक्रिय गैस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्रिय गैस इसे आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो दोस्त आवर्त सारणी के जिस वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है, नोबेल गैसों को, वो कौन सा वर्ग है दोस्त? वर्ग 18। जो वर्ग 18 है उसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है। साथ ही दोस्त वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सा है? तो वह है आर्गन। आप ध्यान रखिएगा, जो वायुमंडल है उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित जो गैस है अक्रिय गैस वह है आर्गन। साथ ही दोस्त कौन सा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो अक्रिय गैस, जो नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है दोस्त? तो वह है रेडोन। रेडोन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ सबसे भारी अक्रिय गैस रेडोन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। लाइकेन किसका संकेतक है? तो दोस्त लाइकेन, लाइकेन जो है ये किसका संकेतक है दोस्त? तो बता चुके हैं, हम चर्चा भी कर चुके हैं कि लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का संकेतक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वायु प्रदूषण। आप ध्यान रखिएगा, लाइकेन किसका संकेतक है? तो यह है वायु प्रदूषण का। साथ ही दोस्त लिटमस, जो लिटमस जो प्राप्त किया जाता है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये भी होता है लाइकेन से। आप ध्यान रखिएगा, जो लिटमस जो प्राप्त होता है ये होता है लाइकेन से। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। अजोला क्या है? तो दोस्त अजोला, अजोला जो है एक जलीय फर्न है। आप ध्यान रखिएगा, अजोला किस प्रकार का फर्न है? तो यह है जलीय फर्न। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जलीय फर्न। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। पोंड सिल्क किसका रासायनिक नाम है? तो दोस्त पोंड सिल्क जिसका रासायनिक नाम है वह है अस्पायरो गायरा। आप ध्यान रखिएगा, जो अस्पायरो गायरा है उसी का रासायनिक नाम है पोंड सिल्क। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अस्पायरो गायरा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। कांच किस में आसानी से घुल जाता है? तो दोस्त कांच, जो कांच होते हैं वो किस में आसानी से घुल जाता है दोस्त? तो है हाइड्रोजन फ्लोराइड। आप ध्यान रखिएगा, जो HF जिसे हम HF से डिनोट करते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आप ध्यान रखिएगा, कांच किस में घुल जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पर फ्लोराइड होगा, क्लोराइड की जगह फ्लोराइड होगा। क्या होगा दोस्त? फ्लोराइड। मिसप्रिंट हो जाता है। क्या होगा दोस्त? हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोराइड जिसे हम HF भी कहते हैं, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आप ध्यान रखिएगा, कांच किस में आसानी से घुल जाता है? तो यह है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। मगरमच्छ में बसा कहाँ होती है? तो दोस्त मगरमच्छ, जो मगरमच्छ है उसमें जो बसा होती है उसकी पूंछ में होती है। आप ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ में बसा कहाँ होती है? तो ये होती है पूंछ में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्त MRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है दोस्त? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। आप ध्यान रखिएगा, जो MRI है इसका यह फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। तो कृपया यदि अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो कृपया फटाफट शेयर कर दें, ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। गाय का पागलपन का रोग किसके कारण होता है? तो दोस्त गाय का जो पागलपन रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रायन के कारण। अब ध्यान रखिएगा, जो गाय होते हैं उसमें पागलपन की जो मैडनेस टाइप के जो रोग हो जाते हैं, डिजीज जो होते हैं, ये किस कारण होता है? तो ये होता है प्रायन के कारण। तो गाय का पागलपन का रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रायन के कारण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्त जो केल्विन पैमाना है उस पर मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 310 केल्विन। आप ध्यान रखिएगा, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 310 केल्विन। साथ ही दोस्त जो डिग्री सेल्सियस में यदि आपसे पूछे कि सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो वो जैसा कि आप सभी जानते हैं वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
यदि आपसे पूछे कि मानव शरीर का जो तापमान सेल्सियस में कितना होता है, तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। साथ ही दोस्त यदि आपसे पूछे फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो वो होता है 98.8 फ़ारेनहाइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं 98.8 फ़ारेनहाइट होता है। तो केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 310 केल्विन। सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और बात की जाए फ़ारेनहाइट में, तो क्या होता है 98.8 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16, एस्पिरिन क्या है। तो दोस्त एस्पिरिन ये क्या है, ये है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आप ध्यान रखिएगा, जो एस्पिरिन होते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17, 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 18 कैरेट के सोने में शुद्ध जो सोना का अनुपात होता है वो होता है कितना दोस्त, वो होता है 75%। आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं शुद्ध सोना कितना कैरेट का माना जाता है, तो ये माना जाता है 24 कैरेट का। जो 24 कैरेट का जो सोना होता है उसे शुद्ध कैरेट माना जाता है। तो बात है 18 कैरेट, तो समझ सकते हैं 25 चौके 100 और 25 दिया 75। तो 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोना का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 75%। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18, वह प्राकृतिक संसाधन जिसे काला सोना कहा जाता है। तो दोस्त वह प्राकृतिक संसाधन जिसे हम काला सोना कहते हैं वो कौन सा है दोस्त, वह है कोयला। इसका आंसर क्या है दोस्त, कोयला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोयला काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसी कारण से इसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 19, दूध प्राकृतिक रूप से क्या होता है। तो दोस्त दूध, जो दूध है ये प्राकृतिक रूप से पायस होता है। क्या दोस्त, पायस। आप ध्यान रखिएगा, दूध जो है प्राकृतिक रूप से पायस होता है। साथ ही दोस्त दूध का जो खट्टा स्वाद होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है लैक्टिक एसिड। आप ध्यान रखिएगा, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसी के कारण दूध का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20, प्राचीन काल में एक्वा फोर्टिस के नाम से किस अम्ल को जाना जाता था। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में एक्वा फोर्टिस के नाम से किस अम्ल को जाना जाता है दोस्त, तो वह है नाइट्रिक अम्ल। आप ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में एक्वा फोर्टिस के नाम से किस अम्ल को जाना जाता है, तो यह है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रिक जो अम्ल है इसका सूत्र होता है क्या दोस्त, HNO3। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या होगा, HNO3। तो प्राचीन काल में एक्वा फोर्टिस के नाम से किस अम्ल को जाना जाता था, यह है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21, कोलम्बिया डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्त कोलम्बिया डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्त, यह है कबूतर का। आप ध्यान रखिएगा, जो कबूतर है उसका साइंटिफिक नाम है कोलम्बिया डोमेस्टिका। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 22, 3D फिल्म देखने के लिए किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो 3D फिल्म होते हैं उसे देखने के लिए पोलेराइड चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है पोलेराइड। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्त हाइड्रोक्लोरिक जो ब्रेक रहता है वो किस पर कार्य करता है, तो वो कार्य करता है पास्कल के नियम पर। आप ध्यान रखिएगा, जो पास्कल का नियम है उसी पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, पास्कल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24, थर्म किसकी इकाई है। तो दोस्त थर्म ये किसकी इकाई है, तो ये है उष्मा का। आप ध्यान रखिएगा, जो थर्म है ये किसकी इकाई है, तो यह है हीट यानी उष्मा का। तो इसका आंसर क्या है, उष्मा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25, लैम्बर्ट का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो लैम्बर्ट का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है प्रकाश की व्यवस्था से। किससे दोस्त, प्रकाश की व्यवस्था से। तो आप ध्यान रखिएगा, लैम्बर्ट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्रकाश की व्यवस्था से। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26, रक्तचाप को किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्त जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है उसे यदि नियंत्रण करना हो तो किस हार्मोन के द्वारा, तो वह है एड्रिनल। किसके द्वारा दोस्त,
एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो ये होता है एड्रीनल। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, एड्रीनल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है। तो दोस्त एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन है ये महिला सेक्स हार्मोन है। आप ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है, तो यह महिला सेक्स हार्मोन यानी कि महिला में पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, दो प्रकार का हार्मोन जो मुख्य रूप से महिला में पाया जाता है, तो वो कौन सा दोस्त, वह है एस्ट्रोजन और एंड्रोस्ट्रोजन। आप ध्यान रखिएगा, दो प्रकार का, एक कौन सा दोस्त, एस्ट्रोजन और एंड्रोस्ट्रोजन। तो दो प्रकार का जो हार्मोन है ये महिला में पाया जाता है। और बात करें टेस्टोस्टेरोन, तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है पुरुष में। आप ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है, तो यह है महिला सेक्स हार्मोन, जो महिला में सेक्स की थी जो निष्क्रिय करती है या स्रावित करती है, तो ये एस्ट्रोजन के कारण होता है। तो एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है, तो यह महिला सेक्स हार्मोन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। एड्स वायरस में क्या होता है। तो दोस्त एड वायरस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आप ध्यान रखिएगा, जो एड्स वायरस है इसमें क्या होता है, तो ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। वुड स्प्रिट क्या है। तो दोस्त वुड स्प्रिट ये क्या है, यह है मिथाइल एल्कोहल। आप ध्यान रखिएगा, वुड स्प्रिट क्या है दोस्त, यह है मिथाइल एल्कोहल। तो इसका आंसर क्या है, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो दोस्त पिनियल ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। जो आपका मस्तिष्क है वहीं पर पाया जाता है पिनियल ग्रंथि। तो पिनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो आपके मस्तिष्क में। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो कृपया यदि सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।